हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग ब्रदर्स पे, जहां हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ चुका है, प्रोनाउन भी पढ़ चुका है। प्रोनाउन आज हम प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम कुछ देखते हैं कि जैसे ये यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज आता होगा कि ये प्रोनाउंस ही क्यों लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है। और भी तो बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, उसको क्यों नहीं लिखा लिखा जाता है, इसे ही क्यों लिखा जाता है। क्योंकि ये प्रोनाउंस जो है सबसे ज्यादा बातचीत में काम आती है। तो बातचीत में कैसे काम आती है? जब हम किसी की बात करते हैं, या तो हम खुद की बात करते हैं, या तो आई की बात करते हैं, या हम लोग अपनी बात करते हैं, या तो तुम्हारी, या तो उनका, या वे लोगों का, या किसी चीज का, ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ है, ये है जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। हम लोग अक्सर इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये है पर्सनल प्रोनाउन। आई का पता है, मैं, वी, हम लोग, यू, तुम, ही, वह, सी, ये, सी, वह, जो लगता है, दे, वे लोग, इट। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है हमारे पास, इट। हमारे पास एक चीज क्या आ रहा है, इट। तो आप कहेंगे सर जब ये पर्सन की बात आ रहा है तो इट, इट यहाँ पे कैसे आ गया? सर इट तो नॉन लिविंग थिंग्स है, एक चीज कोई ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, तो सर इट यहाँ पे कैसे आया? तो आप यहाँ गलत हैं। इट यहाँ पे लग रहा है क्योंकि हम इट वहां लगाते हैं जो लिविंग थिंग्स तो होता है, लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं होता, हमें उसकी जेंडर के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, जब हमें उसके जेंडर के बारे में पता नहीं होता है, बोलना तो है, तो उसके लिए हम इट लगाते हैं। जैसे जैसे ज्यादातर हम लोग किसमें ऐसा हो सकता है, जानवरों में होता है कि भाई जानवरों का हमें जेंडर पता नहीं होता, या ही है या सी है, तो वहां क्या लगाता है, इट। ये चीज क्लियर हो क्या, इट। और दूसरा क्या होता है ना कि जब छोटे बच्चों पे उनका भी हमें पता नहीं होता ये ही ये सी है, तो वहां भी हम लोग इट लगाते हैं। हो, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया? तो ये पर्सनल प्रोनाउन। तो इसी में अभी आगे देखते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अभी ये चीज क्लियर हो गया कि पर्सनल प्रोनाउन में ये सब क्यों आते हैं, और ये सबसे ज्यादा जरूरी इट। इट क्यों आता है, क्योंकि कभी कभी जानदार चीजों में भी हम लोग यूज करते हैं इट, जिसका जेंडर नहीं जानते हैं। क्लियर? अब हो गया। अब एक सवाल है मेरे पास, हम लोग पढ़े आई का। आई का हिंदी क्या होता है? जो हम लोग अक्सर यही करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी से इंग्लिश करते हैं। तो आई का हिंदी क्या होता है, आप लोग बताओ। मैं। आई का हिंदी क्या होता है, मैं। अब दूसरा है मुझे। मुझे का हिंदी क्या होता है? दूसरा है वर्ड मुझे। मुझे, इसका हिंदी क्या होता है? हम लोग पढ़े मुझे का हिंदी होता है मी। ये चीज समझ में आ गया? अब देखते हैं हम कि जब आई का हिंदी में होता है, मुझे होता है, तो मेरे पास एक सवाल है जिसको आप देखेंगे। मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक है, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई लाइक चॉकलेट। अब यहाँ पे हो रहे हैं हम कंफ्यूज कि जब ये मुझे है, ये मुझे है, मुझे का इंग्लिश क्या हो रहा है, मी। तो यहाँ पे फिर आई कैसे लग गया? यहाँ पे फिर आई कैसे लग गया? यहाँ पे आई कैसे लग गया? यहाँ पे ये यहाँ पे मी था, और नीचे आते आते यहाँ आई हो गया मैं। तो इस चीज को हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट इंग्लिश से, सॉरी, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश नहीं करके देख सकते। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश को नहीं देख सकते। कई बार होता है ना कि आई का मतलब मैं होता है, और फिर यहाँ पे मुझे, मुझे का इंग्लिश यहाँ पे माई, मी क्यों नहीं किया, मी क्यों नहीं किया, मी लाइक चॉकलेट। तो इंग्लिश ग्रामर में हम डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करके नहीं पढ़ सकते, वो सही तरीका नहीं है। तो हम देखते वो चीज आपको समझ में आ गई कि इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश से, सॉरी, हिंदी से इंग्लिश नहीं करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। ये तो पढ़ लिया कि ये क्यों आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, क्योंकि यहाँ पर्सन की बात हो रही है। जैसे हमने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है, जो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हम सुनते हैं हमेशा जो क्या, कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, जो बोलता है। यानी मैं जब बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या मेरे साथ कोई और है वो भी बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं। यानी आई और वी, आई और वी ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये
फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। दूसरा क्या है, जो सुनने वाला होता है, सुनने का हमेशा कौन, तुम, यू, तुम हमेशा सुनोगे तो तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन, यू क्या हुआ, यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, जब जिसके बारे में हम बात करें, जैसे वह एक चीज क्लियर कर दिए कि यहाँ पे जैसे उसे उसका इंग्लिश क्या होगा, उसका है तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना, ठीक। वह उसे उसका, इसका इंग्लिश है ही सी, वह उसे उसकी सी। दे क्या होता है, जब हम ही सी के बारे में बात करें, दो लोगों की बात करें, प्लूरल फॉर्म की बात करें, तो वहां पे लगता है दे, यानी वे लोग, ठीक है, उनका, उन्हें, यहाँ पे हम लोग दे लगाते हैं, ठीक। इट हमारा क्लियर हो गया, इट या इसे इसका। इट के लिए ये नहीं कि सिर्फ इट नॉन लिविंग थिंग्स में लगेगा, क्लियर। इट किसके लिए लग सकता है, जो सजीव तो होते हैं, जो वो लिविंग थिंग्स तो होते हैं, लेकिन उनका हमें जेंडर नहीं पता होता, ठीक है। इट क्लियर हो गया, ये इसका, ठीक। अब ये सब क्या होता है, ये सब थर्ड पर्सन में आता है, ये सब आते हैं किसमें, थर्ड पर्सन में। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इनके हिंदी के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि हिंदी में मुझे लिखा हुआ है, मुझे का इंग्लिश मी होता है, और यहाँ आई कैसे, जैसे हिंदी है मेरा, मेरा का होता है माई। अब हम कहेंगे कि सर मेरा का इंग्लिश तो माई माई होता है, तो हम यहाँ पे आई कैसे लगाएंगे। अभी पिछला एग्जांपल में हमने अच्छे से समझा था कि क्यों लगाएंगे, आई भी होगा तो मैं, मी भी होगा, सॉरी मेरा भी होगा तो आई, और मुझे भी तो आई, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखते हैं ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ये आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, जो भी है, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, स्कूल यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्टिव केस में आई सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं देखते, सब्जेक्टिव केस में कोई चेंज नहीं होता है, जो सब्जेक्ट रहता है वही आ जाता है। जैसे जो सब्जेक्ट कौन होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, एक सब्जेक्ट में जो डूअर होता है, जो करता होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर बात किया जाता है, जिसके ऊपर सेंटेंस रहता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में जब ये आई जो आता है यहाँ पे, तो ये कोई चेंज नहीं होता, आई हमेशा आई में ही रहेगा। अब इसका, अब मेरा और मुझे अगर है, इसके पहले वाले हम बोर्ड पे जो लिखा हुआ था, जिसका मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें बताए थे कि आई मेरा कभी होगा, मुझे कभी होगा, और मैं कभी होगा, तो इसमें नो चेंज होता है, ठीक है। जैसे ही का है, चाहे वह बोले, उसे बोले, उसका बोले, उसमें भी ही रहता है, जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करे, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। यानी वहां पे हिंदी से इंग्लिश करने के लिए नहीं बैठ जाना कि अच्छा इसका मुझे का हिंदी माई होता है, मी होता है, मी, मेरा का इंग्लिश माई होता है तो माई नहीं, ठीक है। जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो नो चेंज, क्लियर। ये चीज समझ में आ गया। अभी ये चीज देख लिया हम लोगों ने, सब्जेक्टिव केस को पढ़ लिया कि सब्जेक्टिव में आई जब भी मेरा पर्सनल प्रोनाउन है सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होता जब वो सब्जेक्ट की जगह पे काम करे। तो आई ऑब्जेक्टिव में कैसे आ जाता है, आई का मी हो जाता है, मी में चेंज हो जा रहा है, वी किस में चेंज हो रहा है, अस में। यू नो चेंज रहता है, यू बदलता नहीं है, यू बदलता नहीं है, यू कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, यू में नो चेंज। फिर ही किस में बदल जा रहा है, हिम में। सी किस में चेंज हो जाएगा, हर, ये सबको पता है। दे का प्लूरल देम, दे किसमें, देम में। और इट 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 भी नहीं बदलता। तो ये है हमारे किसमें बदल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये जैसे सब्जेक्ट में काम करता था वैसे ये ऑब्जेक्टिव केस में काम करेंगे, ठीक। जैसे ये उधर। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे तुम मुझे पढ़ाते हो, तो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, एक ये एग्जांपल है।
तो यहाँ पे ये क्या है, यू, यू में कोई चेंज है नहीं, यू यू ही रहेगा। मुझे, अब यहाँ पे ये चेंज हो गया। पहले हमने सब्जेक्टिव केस में क्या पढ़ा था, मुझे हो, मेरा हो, मैं हो, सबके लिए आई पढ़ा था। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट, अभी इस सेंटेंस में, ये जो तुम है, ये कैसा काम कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में इसको, इसके लिए क्या लगाएंगे, मी। यहाँ पे देखो, आई, काम क्या किए है, इसको हाईलाइट कर दे रहा है, आई को इसमें चेंज किया, मी में, आई को मी में, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, आई मी में। ठीक है, जब सब्जेक्टिव केस की बात करें तो नो चेंज होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में आए तो इसमें एक चेंज है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों केस पढ़ लिया। अब तीसरा हमारे पास ये सब्पोजिटिव केस। पॉजिटिव वर्ड सुन के कुछ याद आ रहा है कि हम पॉजिटिव कहाँ यूज करते हैं, पोजीशन में। जब हम बोलते हैं ना, पॉजिटिव का हिंदी होता है अधिकार, अधिकार। जब हम किसी चीज पे अधिकार या ओनरशिप दिखाते, हक दिखाते हैं, तो वहां पे लगता है पॉजिटिव केस। अब अधिकार किसी चीज पे दिखाते हैं और किसी व्यक्ति पे दिखाते हैं, किसी इंसान, कहता है ना कि वो इंसान उसके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो किसी से बात करे। ऐसा होता है ना अक्सर, कहता है ना मैं अपने उसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, उसे कहीं फ्री नहीं छोड़ सकता, किसी से बात करने नहीं छोड़ सकता, कि इधर उधर जाने के लिए नहीं कर सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव वहीं से समझना, अधिकार। पॉजिटिव केस किस लिए लगता है, अधिकार के लिए। ठीक है, जब हम किसी चीज पे अपना हक जताते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। ये आई भी नहीं, जब सब्जेक्टिव केस कब लगाएंगे, जब ये एज ए सब्जेक्ट वर्क करे तब सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस कब लगाएंगे, जब ये जो सब्जेक्टिव केस है ये एज ए ऑब्जेक्ट इनके ऊपर काम किया जाए, तब हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो आई मी में चेंज हो गया। क्लियर, अभी हम देखते हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या होता है, अभी हम देखते हैं आई का क्या होता है पॉजिटिव, माई या फिर माइंड। ठीक है, माई या फिर माइंड। वी का क्या होता है, आवर या फिर आवर्स लिखते हैं। यू का योर्स और योर्स। ठीक है, ये सब क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब है ही का क्या लिखते हैं, ही का हिम लिखते हैं, और हर का हर ही लिखते हैं। सॉरी, ही का हिम लिखते हैं और सी का हर लिखते हैं। ठीक है, हर या हर्ष। ही किसमें चेंज हो जाएगा, हिम, और हर सी, हर या फिर हर्ष। हर्ष वो नाम वाला हर्ष नहीं, HERS। ठीक है, क्लियर। और दे किसमें होता है, देयर या देयर्स। क्लियर ये चीज। अब एक चीज बचा, इट। ये इट बचा, इट किसमें लग जा रहा है, इट का इट्स। ठीक है, ये सब सेंटेंसेस है जब हम हक जताते हैं किसी ऊपर, ये चीज मेरा, जब किसी के ऊपर अधिकार जताते हैं, ओनरशिप, तब हम ये यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस वहां पे हम लगाते हैं। जैसे यह कलम मेरा, या पेन मेरा है, ये मेरा पेन। ठीक है, अक्सर अक्सर अभी के बच्चे बोलते हैं ना, वो मेरा है, वो मेरी है। तो क्या जताता है, अधिकार जताता है, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, अधिकार जताना। ठीक है, तो क्लियर, ये सब चीज समझ में आ गए। अभी इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर आगे क्लियर होगा। आई होप इतना दूर तक ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, तीनों केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, आपको पढ़ेंगे तो बहुत, अभी इसके पिछले वाले क्लास के लिए जब हम प्रोनाउन कर रहे थे, हम सोचे कि छोटा छोटा बना के बस प्रोनाउन बता देंगे होता क्या है। लेकिन जब हम फिर सोचे कि जब हम प्रोनाउन बता ही रहे, तो इन केस के बारे में बता, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए, बहुत ही ज्यादा ये केस जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, और हमसे एक मिस्टेक हुआ है पिछले क्लास में, जब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बता रहे थे, तो एक पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव का हिंदी ना हम वहां कर दिए थे संबंध बोधक या संबंधवाचक। ये हम बाद में वीडियो जब देख रहे थे तो हमको पता चला कि ऐसा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो आप उस गलतियों को इग्नोर करें, हमें माफ करें और आगे क्लास में पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों अगर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप इन तीनों केसेस को अच्छे से पढ़ना, समझना, और अगर डाउट आए तो आप डायरेक्ट मैसेज करना। ठीक है, फिर आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। क्लियर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।